नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। राय रत्न अम्बेडकर वैसे तो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तेवर के साथ वह मोदी सरकार को घेरते हैं उसको देखकर ऐसा महसूस होता है राय रत्न मौजूदा समय में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा चीन के मुद्दे पर कबूलनामा को लेकर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया और कहा कि दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व है, जिस पर राय रत्न अम्बेडकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतने शहीदों के कुर्बानी के बाद अब मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि लद्दाख सीमा पर स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार अब तक जनता से झूठ बोलकर क्या हासिल करना चाह रही थी? क्या मोदी सरकार को यह डर था कि अपनी कमजोरी स्वीकार करने पर जनता और विपक्ष मोदी से इस्तीफे की मांग करेगा? वैसे यहाँ आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री ने डोकलाम सहित चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना होगा वह करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में देपसांग, चुमार, डोकलाम आदि पर सीमा विवाद पैदा हुए और इसमें प्रत्येक एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसमें एक बात समान थी कि इनका समाधान राजनयिक प्रयासों से हुआ। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान स्थिति की गंभीरता या जटिल प्रकृति को कम नहीं बता रहा और स्वाभाविक रूप से हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना चाहिए वह करना होगा। यानी कि मोदी के मंत्री ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान समय में चीन भारत पर हावी होने का कोशिश कर रहा है। वैसे इस पर राय रत्न अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की काबिलियत पर कोई शक नहीं है और अगर सेना को छूट मिल जाए तो वे दुश्मन को हर मोर्चे पर पानी पिला सकते हैं, लेकिन अगर सरकार सेना के साथ भी राजनीति करेगी और सेना के कुर्बानी को भुला देगी तो उनका ही मनोबल टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जबकि मोदी ने पहली बार अपनी नाकामी को स्वीकार किया तो फिर जनता के अंदर गुस्सा भड़क उठा है और यह मोदी और शाह के इस्तीफे से ही कम होगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राय रत्न अम्बेडकर ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है और इस बार उन्होंने इशारों में मोदी और शाह दोनों से इस्तीफे की मांग की है। धन्यवाद।